मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ और सारे अच्छे डायरेक्टर्स भी यही काम करते हैं। वो कम से कम 100 200 ऑडिशंस करते हैं। किन्नर समाज के ऊपर मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है कि एक लड़की जो राजस्थान के राजपूताना घराने में पैदा हुई, जो किन्नर थी, और उसने अपने सपनों को कैसे मुंबई में आके साकार किया और क्या क्या फेस किया। तो सर मैंने खुद स्ट्रगल किया। मेरे पास एक बाइक थी और एक चेन थी, मैंने वो बेची। मुझे लगा डोम डोम का राजा था, डोंबिवली का राजा हो गया, ऐसा कोई राजा हो गया। बाद में पता चला डोम का राजा का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना विनीत राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। एक फिल्म डायरेक्टर पहले फिल्म को सोचता है, बनाता है, और उस बनाने के दौरान उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे टेक्नीशियन, बहुत सारे क्रिएटिव लोग शामिल होते चले जाते हैं। और उसके बाद अंततः वो पहुंचती है ऑडियंस के सामने और वो 1 मिनट में डिसीजन लेते हैं फिल्म अच्छी लगी या नहीं लगी। ये जो एक हर फिल्म के साथ जुड़ा हुआ सवाल है रुपेश जी, इसके बारे में डायरेक्टर कितनी बार सोचता है, कितनी बार डरता है? देखिए, कोई भी डायरेक्टर जब वर्क करता है, वो अपनी स्टोरी को, अपनी फिल्म को, अपने आर्टिस्ट को, हर लोग को दी बेस्ट मानता है। लेकिन मुझे आज के टाइम का ट्रेंड ये पता है कि अगर आप कोई रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स पे वर्क करते हैं या कोई बायोपिक बनाते हैं और उसकी स्टाइल ऑफ मेकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ऑडियंस जरूर लाइक करती है। अब दो फूल खिले और उनको टकराया और किस हो गई, वो वाला सीन नहीं चलता। एक हीरो ने बहुत जोर की मुक्का मारा और 4 विलन गिर गए, अब वो टाइम चला गया है। अब ऑडियंस हमसे ज्यादा समझदार है। तो जब हम एक फिल्म डायरेक्ट करते हैं या उसकी फिल्म की स्टोरी लिखते हैं, तो हमको उसमें ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि ऑडियंस हमसे ज्यादा स्मार्ट है आज। तो अब व्यूअर्स के लिए फिल्म बनती है। नो डाउट कि आपका सब्जेक्ट आपकी सबसे बड़ी सोल होती है। तो मेरे हिसाब से तो हर डायरेक्टर आज के टाइम में थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहता है फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनफैक्ट सॉन्ग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उससे ज्यादा कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके अंदर आर्टिस्ट सेलेक्ट करने का। मतलब आपको अगर एक कैरेक्टर आर्टिस्ट भी चाहिए उसके अंदर, तो उसके लिए भी मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ और सारे अच्छे डायरेक्टर्स भी यही काम करते हैं। वो कम से कम 100 200 ऑडिशंस करते हैं। फॉरेन कंट्री में, हॉलीवुड के अंदर तो एक कास्टिंग के लिए जो जो सपोर्टिंग कास्ट है, उसके लिए तो एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री अलग बनी हुई है, चाहे उसके 2 डायलॉग्स क्यों ना हो। ओके, तो रुपेश जी, नॉर्मली तो ये होता है कि हर डायरेक्टर ये चाहता है, क्रिएटिव पर्सन चाहता है कि वो अलग अलग रंग के काम करे, मतलब कि अलग अलग जोनर के काम करे। लेकिन देखा ये गया है कि ज्यादातर डायरेक्टर का फिर एक सोच, एक जोनर बन जाता है और उसमें वो बहुत बेहतरीन काम दे पाते हैं। तो आपका भी ऐसा कोई जोनर बना है जो आपको बहुत दिल के करीब है कि यार उसमें काम करने में मुझे मजा आता है? सर मैं बहुत बिगनिंग से, जब से मैं डायरेक्शन में आया हूँ, मैंने रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स पे ही वर्क किया है। और मेरे को जितने भी अवार्ड्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मिले हैं, वो सब मेरी क्रिएटिविटी से ज्यादा मेरे रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स के ऊपर मिले हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स जो आप डेली आम जिंदगी में जरूर देखते हैं, लेकिन आप उससे अनटच रह जाते हैं। अभी भी मैं मैं किसी रीजन से नाम नहीं बोल पाऊंगा, एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूं मैं। आ, बड़े लेवल की शॉर्ट फिल्म है। लेकिन उस चीज को आप डेली किसी एक क्रिमिनेशन में जाने के बाद नॉर्मल लाइफ के अंदर जरूर देखते हैं, लेकिन आज तक वो अनटच सब्जेक्ट है जिसको मैं बनारस में शूट कर रहा हूँ। तो मैं रियलिस्टिक सब्जेक्ट का डायरेक्टर हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है, जब मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा था, कि आज आप एज अ डायरेक्टर अपनी चीज ऑडियंस पे थोप नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते आप ये पर्टिकुलर यही चीज देखो क्योंकि ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, नहीं। आपको अगर कोई सीरियस सब्जेक्ट भी दिखाना है, तो ऑडियंस को बांधने के लिए, जैसे मैंने कॉमेडी के रूप में उस सीरियस सब्जेक्ट को दिखाया, तो संजय लीला बंसाली साहब जो है वो एक क्लास के डायरेक्टर है। मतलब अगर, और करण जौहर साहब एक क्लास के डायरेक्टर, लेकिन राम गोपाल वर्मा, डेविड धवन साहब, ये मास के डायरेक्टर है। मास देखता है फिल्म, उसमें हीरो में अपने आप को देखता है, वो एंजॉय करता है। 3 घंटे की फिल्म, अब तो खैर 3 घंटे कोई देखता ही नहीं है फिल्म। हाँ, लोगों 2 घंटा रह गया। को लोगों को 3 घंटे बांधना बड़ा मुश्किल है। पहले 3.5 3 घंटे की मूवी लोग देखा करते थे। तो अगर मेरी आप पर्टिकुलर बात करेंगे, तो मैं रियलिस्टिक सब्जेक्ट का डायरेक्टर हूँ, और वही फिल्म्स मैं बनाना चाहता हूँ एज अ फिल्म मेकर। ओके, तो नॉर्मली कहा जाता है कि दो तरफा चीजें होती हैं कि कई बार हम समाज से प्रेरित होकर फिल्म बनाते हैं और कई बार फिल्मों से समाज भी प्रेरित होता है। तो इसको आप कितना मानते हैं एक जैसा? सर मैं इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और जल्दी आपको ये एग्जाम्पल एक बड़ी चैनल पे नजर आने वाला है, ओटीटी के ऊपर। मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, अनफिट। ये फिल्म बेस्ड है किन्नर के ऊपर।
किन्नर समाज के ऊपर मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है कि एक लड़की जो राजस्थान के राजपूताना घराने में पैदा हुई, जो किन्नर थी, और उसने अपने सपनों को कैसे मुंबई में आके साकार किया और क्या क्या फेस किया। तो एक डॉक्टर है दिल्ली के अंदर, जब इसका प्रीमियर हो रहा था दिल्ली में, तो ये मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से बोल रहा हूँ, वो बोलती थी जब भी मेरे पास कोई किन्नर आता था मैं शीशा चढ़ा लेती थी अपना। आपकी शॉर्ट फिल्म देखने के बाद ये उनके पर्टिकुलर वर्ड्स हैं कि शीशा उतारती हूँ, उनसे ब्लेसिंग लेती हूँ, उनको पैसे भी देती हूँ और उनसे 4 बातें भी करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर फिल्म मेकर थोड़ा इनिशिएटिव ले, आइटम नंबर से हटके और एक्स वाई जेड चीजों से हटके, तो एक अच्छी समाज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके पिछली 2 बार के क्वेश्चनों में हम लोग बात कर रहे हैं शॉर्ट फिल्म की, और आपने जब पहली बार जिक्र किया तो यही किया कि शॉर्ट फिल्म बना रहा हूं बड़े लेवल की। ये जो शॉर्ट फिल्म बड़े लेवल पे कुछ सालों से बनने लग गई है और एक मेकर्स को एक नई राह मिली है कि अपनी बात को छोटे में भी कहा जा सकता है, जबकि कुछ साल पहले तक शॉर्ट फिल्म बिल्कुल ऐसा होता था कि यार बड़ी मजबूरी थी तो बना ली, है ना, करेक्ट, कुछ और नहीं कर पा रहे थे तो कर लिया। लेकिन करेक्ट। ये जो एक चलन आया है, नई अपॉर्चुनिटी आई है, इसको कैसे देखते हैं आप? सर मैं एक फिल्म आई थी लिटिल टेररिस्ट, ये 16 साल के बच्चे ने बनाई थी और ये ऑस्कर विनिंग उसमें गई थी शॉर्ट फिल्म के अवार्ड में। तो मेरे को तब वो फिल्म जो है उसकी ड्यूरेशन होती थी 12 से 16 मिनट। अभी 29 मिनट 30 सेकंड की ड्यूरेशन कर दी गई है इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के अंदर। 1 मिनट के अंदर हम एक एड बनाते हैं, उसके लिए भी 1 दिन लगता है। हम एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, उसके अंदर हमको कभी कभी 3 दिन भी, 7 दिन भी, 10 दिन भी लगते हैं। और एक म्यूजिक वीडियो बनाते हैं हम लोग, तो उसको 2 दिन लगते हैं 3 मिनट का गाना बनाने में। तो ड्यूरेशन जो एक ऐसी चीज है वो सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। अगर आपका सब्जेक्ट बहुत वास्ट, उसके अंदर वर्कशॉप्स की बहुत जरूरत है, उसमें लोकेशंस बहुत सारी है, तो 100% आप ज्यादा समय लगाएंगे और अपनी चीज को कहने के लिए थोड़ा समय मांगेंगे भी। तो मेरे को ऐसा लगता है शॉर्ट फिल्म की ड्यूरेशन आज के टाइम में जो आइडियल है, मैं वेब फिल्म की बात करूं तो वो 1 घंटा 20 मिनट है, और शॉर्ट फिल्म की ड्यूरेशन 29 मिनट 30 सेकेंड। तो मैं वही फिल्म बनाता हूँ अभी। तो रुपेश जी, ये सब तो वो है जो हो रहा है, मतलब कि आप डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट होने से पहले जब डायरेक्ट करने की मंशा थी, मन था और मकसद बनाया कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, वो क्या दौर था, वो क्या सोच थी, वो क्या समझ थी, और कैसे इरादा किया? सर देखिए, 25-30 साल की स्टोरी 5 मिनट बताना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आदत पड़ गई शॉर्ट फिल्म बनाने की तो शॉर्ट में बता सकता हूँ। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वो पूरा पुलिस बैकग्राउंड है और ब्यूरोक्रेट्स का बैकग्राउंड है। दिल्ली में मेरे फादर एक बहुत बड़ी पोस्ट पे थे दिल्ली पुलिस में, और सारा पूरी फैमिली जो है वो पुलिस बैकग्राउंड से थी। और मैं फ्लाइंग किया करता था सर, मैंने दिल्ली से कोर्स करा था फ्लाइंग का। तो मेरे फादर को मैं स्विमिंग सिखाता था, क्योंकि मैं फ्लाइंग की फीस नहीं भर पाता था अपने पैसों से। तो मेरे फादर बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर थे, तो वो बोलते थे अपनी फीस खुद भरो फ्लाइंग की। तो मॉर्निंग में स्विमिंग सिखाता था, फिर उसका कॉलेज जाता था, फिर शाम को भी स्विमिंग सिखाता था। तो एक दिन मैंने एक बहुत बड़े डायरेक्टर है बाला गोपाल, साउथ के, उनको एक स्विमिंग पूल पे, उस दिन स्विमिंग पूल बंद था, शूटिंग करते हुए देखा। तो मैंने देखा डायरेक्टर तो बड़ा डोमिनेटिंग, बड़ा जो वो चाहता है उसको वही चीज मिलती है। मतलब अगर वो आर्टिस्ट को बोला आप यहाँ से आएंगी राइट से, तो वो राइट से ही आ रही है। तो मैंने अपने घर में जाके मम्मी को बोला कि मम्मी मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। मम्मी बोले बेटा अभी बड़ी छोटे हो, कंपनी जब बड़ी बनेगी तुम्हारी तब तुम डायरेक्टर बनोगे। मैंने कहा नहीं, मैं वो डायरेक्टर नहीं, मैं फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो मेरी माँ ने बोला कि बेटा हमारी तो फैमिली में दूर दूर तक कोई नहीं है। तो सर मैंने खुद स्ट्रगल किया। मेरे पास एक बाइक थी और एक चेन थी, मैंने वो बेची। मैंने बहुत लोगों को डायरेक्ट में असिस्ट करने के लिए कोशिश की, पर किसी ने नहीं लिया। सबने बोला आप आर्टिस्ट आ जाओ, उसमें कुछ सीखना हो तो सीख लेना। किसी ने पान मंगवाया, किसी ने झाड़ू लगवाई, किसी ने आलू और टमाटर मंगवाए। काम 15 दिन ऐसे बिठाया, लिखवाया, लेकिन कुछ नहीं आया। फाइनली जो मैं सीख पाया, और मैंने एक 16,500 का एक एड बनाया, सिगरेट इन माई हैंड आई फील लाइक ए मैन, और मेरे को इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पे एक अवार्ड मिला। फिर मैंने एक और शॉर्ट फिल्म बनाई अंत करके। फिर मैंने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पे एक बहुत अच्छी फिल्म बनाया, मर्जी आपकी आखिर सर है आपका। 2 कोकोनट होते हैं, उनके ऊपर बड़ी जोर की हैमर पड़ता है, फिर एक एक कोकोनट टूट जाता है, जिसपे हेलमेट होता है वो नहीं टूटता, लास्ट में स्लोगन आता है। तो जब बहुत पैसा मिलने लग गया, अवार्ड्स मिलने लग गए, तो फिर फादर ने से पूछा कि अब कुछ करूं इसमें। तो कहते बेटा जाओ फिर अब किसी में जाओ। और सर अभी तक मेरे ख्याल से मैं मुझे वीडियोस याद भी नहीं है मैं कितनी वीडियोस कितने एड्स डायरेक्ट कर चुका हूँ।
और अभी मेन मोटिव ये है, एक फिल्म डायरेक्ट की है मैंने, पंजाबी फिल्म कनाडा दी फ्लाइट। अब मेरा टारगेट बॉलीवुड में एक अच्छी मूवी देने का। नॉर्मल जो इंसान होते हैं वो रियलिटी से दूर भागते हैं, रियलिस्टिक चीजों से दूर भागते हैं। आप तो मतलब रियलिटी के खोज वाले हो, रियलिटी सर खोजते रहते हैं। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बात आपने जो पूछी है। लेकिन आज का यूथ अगर आप देखेंगे ना, तो उसको, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजों का वो ज्ञान गूगल से ही है, नॉर्मल लाइफ से नहीं है। अभी मैं आपको जिस किन्नर की बात कर रहा हूँ, या जो सब्जेक्ट अभी मैं बनाने जा रहा हूँ बनारस में, उसका आपके सामने पहली बार बोल रहा हूँ वो बात, क्योंकि वो टाइटल रहेगा नहीं, फिर भी बता रहा हूँ, डोम का राजा। अगर आप किसी से भी पूछेंगे, किसी को ये पता ही नहीं होगा यूथ को कि डोम क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और राइट, इनफैक्ट मैं आपको बोलूं ये वाली बात, तो मुझे भी नहीं पता था जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था कि डोम क्या होता है। मुझे लगा डोम का राजा था, डोंबिवली का राजा हो गया, ऐसा कोई राजा हो गया। बाद में पता चला डोम का राजा का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो ऑडियंस का एक सीमित दायरा है गूगल तक, इंस्टाग्राम तक, फेसबुक तक। लेकिन जब आप उसको वास्ट करना चाहते हैं, उसको बड़ा करना चाहते हैं, तो उसमें मेरे जैसे डायरेक्टर और मेरे से ज्यादा और अच्छे डायरेक्टर्स जो रिसर्च करके फिल्म्स लाते हैं, वो समाज को चेंज करते हैं। तो जब आप इस तरह के रियलिटी से भरे हुए सब्जेक्ट लेते हैं, रियलिटी के करीब के कास्टिंग और कैरेक्टराइजेशन लेते हैं, तो जो कैरेक्टर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, उनको उस सांचे में कैसे ढालते हैं? सर ये अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर डिपेंड करता है। अगर अब आपको एक ऐसा फादर चाहिए जो बहुत ही लाचार है, लेकिन वो कैरेक्टर वाइज आपको बहुत अच्छा परफॉर्मर चाहिए, तो सबसे पहले आपका नाम नामचीन लोगों में आता है कि यार कौन सा ऐसा कैरेक्टर ले लूं जिसमें मुझे फिल्म बेचने में भी और कैरेक्टर को निभाने में भी हेल्प मिले। लेकिन मेरी सोच थोड़ी सी अलग है सर। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हमारे समाज में और हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे कई अनटच्ड चेहरे हैं जो परफॉर्मर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको वो वाला मुकाम नहीं मिला। ऐसे कई डायरेक्टर्स भी होंगे मेरी तरह या कोई और भी, जो जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते होंगे वो नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो अपने सीमित दायरे में है, क्योंकि जो उनको पसंद है वो वही चीज बनाते हैं। ऐसे कुछ आर्टिस्ट हैं बड़े सेलेक्टिव हैं, वो कहते हैं नहीं मैं ये सब्जेक्ट करूंगा, ऐसा करूंगा। उनका चयन करना सर, उनको ढूंढना, उनके साथ काम करना, उसके बाद उनके साथ वर्कशॉप करना। मैंने किन्नर वाली उसमें 268 ऑडिशंस किए थे सर, एक किन्नर को ढूंढने के लिए। मेरे ख्याल से आदि मुंबई की किन्नर मुझे पहचान गई होंगी अभी तक। तो कैरेक्टर को ढूंढने के लिए डायरेक्टर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आज के लिए उसमें सपोर्ट मिल गई है कास्टिंग डायरेक्टर्स की, उनके आगे भी डायरेक्टर लगा हुआ है। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स आते हैं और बड़े अच्छे तरीके से हमको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा कहने का बेसिक मोटिव आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपको कैरेक्टर का चयन आपके कैरेक्टर को निभाने वाले से ही करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप, क्योंकि वही आपकी कहानी को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है ऑडियंस के सामने। ओके, तो अभी किस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है जो कि रियलिटी से भरपूर है और कुछ और रियलिटी देखने को मिलेगी? सर बहुत बहुत मेहनत की है, एक 4.5 साल रिसर्च करके एक सब्जेक्ट को लिखा है, 1.5 साल कमरे में बंद रहा हूँ अपने राइटर्स के साथ, और अब फाइनल प्रोडक्ट की शूटिंग की तैयारी होने जा रही है। मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं बोल पाऊंगा किसी रीजन से, लेकिन वो सब्जेक्ट समाज के लिए, जो आज का सोशल मीडिया है, उसके लिए बहुत बड़ा मैसेज है, और उसको इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी अदाकारा हैं जो प्रोड्यूस भी कर रही हैं और उसमें एक्ट भी कर रही हैं। रुपेश जी, आप इसी तरह से रियलिटी को भी एंटरटेनमेंट के चम्मच में परोस के देते रहिए, ताकि लोग थोड़ी थोड़ी दवाई की तरह लेते रहें और समझते रहें कि समाज में क्या क्या हो रहा है। वो इनिशिएटिव आप लेते रहिए और आपकी फिल्म कामयाब हो, लोगों तक पहुंचे और आपका ध्येय पूरा हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। I will join films someday.